दूंगा। दोस्तों, सलाम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा बड़ा भाई, प्यार करता हूं इनसे इसलिए इसे बोल रहा हूं मेरा बड़ा भाई, नहीं तो मैं आदरणीय अंसारी जी बोल सकता हूं। मेरे बड़े भाई अंसारी जी माइक को थमाया और आप सभी लोगों के बीच में बैठने के लिए जाने लगे। जब तक मैं अपने भाई अंसारी जी का स्वागत ना कर लूं, तब तक दोस्तों बैटरी तो फिर चार्ज ही रहेगी। मेरे बड़े भाई का स्वागत मैं अपने पूरे औषधि विराट परिवार की तरफ से उनका सम्मान करता हूं। दोस्तों, ये सम्मान, ये प्यार, ये मोहब्बत मुझ पर लुटाने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो ये प्यार, ये मोहब्बत मुझ पर औषधि विराट पर लुटाई है, जिंदगी के लास्ट क्षण तक आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। दोस्तों, नहीं चुका पाऊंगा। संभल की धरती पर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आदरणीय मेरे भाई डॉक्टर नसीम जी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए मेरे भाइयों ने रात को 1 बजे तक मैंने एक्टिविटीज देखी। दोस्तों, रात को 1 बजे तक, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, रात को 1 बजे तक मैंने इस हॉल के अंदर एक्टिविटीज देखी है। पूरे हॉल को जांचा गया है, परखा गया है, एक एक ग्राउंड के अंदर एक एक कदम ताल करने के बाद ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि मेरे जितने भाई आएंगे यहां पर, मेरे जितने भी डायरेक्टर, एमडी और मालिक यहां पर आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित या उनकी खिदमत से संबंधित कोई गलती ना रह जाए। दोस्तों, कोई गलती ना रह जाए। ये मैंने मालिक क्यों कहा, एमडी आप लोगों को क्यों कहा, डायरेक्टर आपको क्यों कहा? क्योंकि आप उसके हकदार हैं, आप उसके हकदार हैं। क्योंकि आज अगर मैं इस मंच पर मौजूद हूं तो इसका पूरा श्रेय मेरे भाइयों को जाता है जो आप सब लोग बैठे हुए हैं। यहां पर रात को 1 बजे तक मैं देख पा रहा था दोस्तों कि मेरा एक भाई जिनका नाम है इमरान स्पेशल, इमरान स्पेशल बोल रहा हूं मैं उनको। दोस्तों, इमरान बहुत सारे होते हैं, बेसिकली उनका नाम इमरान खान है और मेरी नजर में वो स्पेशल है, इसीलिए मैं अपने भाई का नाम इमरान स्पेशल कह के संबोधित करता हूं। उन्होंने जो ये व्यवस्था की है, उन्होंने
चेयर के पास मेरा भाई इमरान खान और नसीम जी वो उस चेयर के पास जाकर देख कर नहीं आए कि चेयर बिल्कुल सुरक्षित है, बैठने लायक है, व्यवस्थित है। हमारे जितने भाई, जितने इस कंपनी के मालिक बैठे हैं, उनके बैठने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही। एक एक चीज के बारे में मेरे से डिस्कशन हुआ। यहां मौजूद मेरे एक भाई और मौजूद हैं जिन्होंने इस मीटिंग को सफल बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। दोनों भाइयों को, मेरे भाई नसीम जी को भी और मेरे भाई इमरान जी को भी। तो दोस्तों, ये एक बहुत शानदार सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको लग रहा होगा कि मैं उनका नाम लेने से पहले मुस्कुराने लगा हूं, क्योंकि उनका नाम ही कुछ ऐसा। और आपके कानों में शायद बात पहुंची हो ना पहुंची हो, लेकिन मेरे कानों में बात पहुंचने लगी है। हमारा जो सीनियर स्टाफ है, सीनियर हमारे सोल्जर्स हैं, वो आपस में बोलने लगे हैं किसके बारे में बोला जा रहा है। मुझे सबकी आवाज आ रही है। मैं बात कर रहा हूं अपने उस भाई के लिए जो समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, समाज में जितनी भी गलतफहमियां होती हैं उन सबको दूर करने का काम करते हैं। उनका नाम ही कुछ स्पेशल है और उनका नाम सादा शब्दों में अगर ले लिया जाए तो शायद मैं उसे तौहीन मानूं। दोस्तों, ये क्या है? इसको क्या क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। किसने बोला? आपने बोला गुल। और जो बहुत बड़ी सल्तनत पर राज करके चला जाए और हमेशा राज करता रहे, उसको बोला जाता है शेर, यानी कि गुल शेर। मेरे भाई गुलशेर भी इस प्रोग्राम को उसी तरह से शिद्दत के साथ काम करते रहे। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इतिहास रचने वाले जो मेरे भाई इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहां तक आए हैं, जिन्होंने रात भर का सफर किया है, जैसे कि अभी आपने देखा था फारूक भाई को, ऐसे ही मेरे बहुत सारे भाई हैं जो पूरी रात सफर करने के बाद बिना नींद लिए दोस्तों दिन भर काम किया और पूरी रात जागने के बाद आपके और मेरे बीच में बैठे हुए हैं हमारे वो भाई जो पूरी रात जाग करके आए हैं, जो जिससे कि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके और इतिहास रचा जा सके। आपने सुना होगा दोस्तों कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर एक लीडर अगर कोई मीटिंग को
ऑर्गेनाइज करता है तो उसकी सामने वाली जो लैब में काम करने वाले भाई होते हैं, लीडर होते हैं, वो शायद उनकी उस मीटिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं दूसरी कंपनियों के अंदर। दोस्तों, सुना है आपने? नहीं। लेकिन मेरे भाइयों का दिया हुआ योगदान जो कि बहुत सी कंपनियों को उदाहरण बनेगा, जो सभी लोग जो कि नसीम जी के साथ खड़े हो गए। दोस्तों, खड़े हो गए सभी लोग, आज डॉक्टर नसीम जी के साथ खड़े हो गए। दोस्तों, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारी कंपनियों का आपने इतिहास देखा होगा। वो इतिहास क्या होता है? वो इतिहास क्या होता है? कोई कंपनी, प्लीज मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, या तो अपने फोन का को फ्लाइट मोड में ले लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। प्लीज यहां पर कॉल ना करें। अगर किसी को कॉल करनी है तो दरवाजे से बाहर जाएं, कॉल रिसीव करें, उसके बाद यहां पर वापस आएं। दोस्तों, आपने उन कंपनियों का यह इतिहास देखा होगा जो कि कुछ कंपनियों के डायरेक्टर स्कीम लेकर आते हैं, स्कीम, और बहुत सारी कंपनियों के डायरेक्टर जो स्कीम लेकर आते हैं, स्कीम। सुना है आपने ना? कुछ लोग स्कीम लाते हैं, कुछ लोग स्कैम लाते हैं। जो स्कीम लाते हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वो आगे बढ़ जाया करते हैं, और जो लोग स्कैम लाते हैं वो अपनी कंपनी को खोलने से पहले कंपनी के बंद होने की डेट जेल में रखकर घूमते हैं, जेल में। यहां दोस्तों, मेरे भाइयों ने खून पसीना एक करके मुझे सपोर्ट दिया है। मैं जिंदगी में किसी भी मोड़ पे जाकर उसको भूलने वाला नहीं हूं। सभी ने खून पसीना एक किया है। इस कंपनी को, इस परिवार को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे और आपको खड़ा करने के लिए। एक व्यक्ति की कोई भी हैसियत नहीं होती। दोस्तों, कोई भी हैसियत नहीं होती। अगर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट है, अगर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट है, तो केवल आप लोगों की वजह से है, आप लोगों की वजह से। दोस्तों, जब कंपनी आगे बढ़ती है तो तरह तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है तो किसी चीजों को इग्नोर किया जाता है। दोस्तों, अगर सही किसी का भी होगा, अगर सुधार सही किसी का भी होगा, तो दोस्तों जो पीछे की लाइन में मेरे भाई बैठे हुए हैं, अगर सही किसी का भी होगा, तो जो मेरे भाई यहां पर लाइन में पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल डिसीजन ले लेना। यह मत सोचना कि आपका लेवल कौन सा है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, यह बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका निर्णय सही है, डिसीजन सही है आपका, तो दोस्तों मैं उस निर्णय को बिल्कुल मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। गलत अगर जो चीज, जो सुविधाएं या जो उसके अंदर बढ़ाने घटाने की चीज
ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, एमएलएम जिसको बोला जाता है, दोस्तों ये पाक साफ बिजनेस है, पाक साफ। लेकिन चंद लोगों ने, चंद भेड़ियों ने उसका नाम खराब किया है। केवल चंद लोगों की वजह से आपको और हमें मार्केट में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। गुस्से क्यों? क्योंकि कमिटमेंट कर दिया करते हैं और पूरे करने के नाम पर वो मेरे भाइयों को इतना उलझा देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि उनके समझ में नहीं आता कि मैं कंपनी करूं या ना करूं। ये जितना पाक साफ बिजनेस है उतना पाक साफ दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है दोस्तों, कोई भी बिजनेस नहीं है जितना पाक साफ बिजनेस ये अपना औषधि ब्रांड का पाक साफ बिजनेस है। इतना पाक साफ बिजनेस दुनिया में कोई भी नहीं है दोस्तों। औषधि ब्रांड में शिक्षा भी है, औषधि ब्रांड में स्वास्थ्य भी है, औषधि ब्रांड में सम्मान भी है, औषधि ब्रांड में गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी जाती है, सॉरी भी बोला जाता है। औषधि ब्रांड में मेरे भाइयों के आगे बढ़ाने के लिए पूरा लक्ष्य को तैयार कर लिया गया है दोस्तों, पूरा तैयार कर लिया गया है। अब मैं बताता हूं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि सबसे पाक साफ बिजनेस क्यों है। दोस्तों एक तो इसके अंदर इतनी अच्छी सुविधाएं और इस बिजनेस के अंदर स्वास्थ्य भी दिया जा रहा है, पैसा भी भरपूर है और सम्मान भी भरपूर है। और जब सम्मान भी भरपूर है, पैसा भी भरपूर है, तो इससे ज्यादा तो मेरे भाइयों को भी नहीं चाहिए। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा जब किसी की शादी होती है, जब किसी के घर में खुशी का मौका होता है, जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है, जब किसी के घर में कार या बाइक का आगमन होगा है, क्या कभी आपने देखा? इस सब्जेक्ट के लिए 1 मिनट रोकने के बाद आपको मैं मोड़ देता हूं इस बात के अंदर। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा दोस्तों कि कोई भी कंपनी में, किसी भी दूसरी कंपनियों में, किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरे प्रोफेशन में या किसी जॉब में कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन का, अपने बिजनेस पार्टनर का, अपने नीचे काम करने वाले लोगों का, अपने भाइयों का, अपनी टीम का ऊपर वाले से कभी ये नहीं मांगता है कि मेरे नीचे वाले सफल हों। और औषधि ब्रांड में जो डायरेक्ट सेलिंग में उभरता हुआ सितारा है दोस्तों, औषधि ब्रांड, यहां जो अपलाइन है उनके अंदर आपने गुण पैदा देखा होगा, उनकी सोच आपने देखी होगी, उनका जज्बा आपने देखा होगा, उनका रुतबा आपने देखा होगा, उनका काम करने का जो जुनून है वो भी आपने देखा होगा। वो क्या है? केवल एक ही जुनून है उनको, उनके सर पर जुनून सवार है तो अपने नीचे काम करने वाले एक एक बंदे का आगे बढ़ने की सोच है मेरे भाइयों की, एक बंदे की, मेरे भाई बहन,
भी आगे निकल रहा है। दोस्तों, अब बताइए कि इससे पाक साफ बिजनेस कोई हो सकता है दुनिया में? इससे पाक साफ बिजनेस ना आज तक हुआ है, न जिंदगी में होने वाला है। यह अगर संभव है तो औषधि ब्रांड में संभव है दोस्तों, औषधि ब्रांड में। और मेरे जितने भाई, जितने फाउंडर्स हैं, वो सभी औषधि ब्रांडियंस को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। यही है फर्क दूसरे बिजनेस में और पाक साफ बिजनेस, पाक साफ बिजनेस, पाक साफ बिजनेस और पाक साफ बिजनेस, पाक साफ बिजनेस, औषधि ब्रांड, औषधि ब्रांड, औषधि ब्रांड, औषधि ब्रांड और औषधि ब्रांड। ये केवल औषधि ब्रांड में संभव है दोस्तों, औषधि ब्रांड में। ये जुनून है, ये जुनून है, ये जज्बा है, ये जुनून है, ये जज्बा है, मेरे औषधि ब्रांड में। और ये मेरे भाई, मेरी कंपनी में जितने भी मेरे पुराने हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं, वो जीते भी आपके लिए हैं और दोस्तों मरते भी आपके लिए हैं। और दोस्तों, परिवार का हथियार लिखा है, मेरे औषधि ब्रांड और मेरे फाउंडर केवल केवल चाहते हैं कि कहां पर औषधि ब्रांड का पसीना गिरेगा, कांतियों की भाव बढ़ा देगी। ये है औषधि ब्रांड। इतना अच्छा परिचय किसी कंपनी का नहीं हो सकता दोस्तों। ये केवल और केवल औषधि ब्रांड में ही संभव है, औषधि ब्रांड। और दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं आपको, जिसके लिए मैंने अभी कहा था कि मैं इस बात को केवल 2 मिनट के लिए रोकूंगा, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस कदर खड़े होकर तालियां बजाने में और रेस्पेक्ट देने में मिला कि वो 2 मिनट 10 मिनट तक कब बदल गए पता मुझे भी नहीं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं पूरी बात कि पाक साफ बिजनेस क्यों होता है। ये औषधि ब्रांड पाक साफ बिजनेस इसलिए होता है